पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष पटना के हैं। उनके नेतृत्व में और ख़ास करके उनकी पत्नी जो वार्ड नंबर 31 की प्रत्याशी हैं ममता साहू जी, उनके अथक प्रयास से पिछले वर्ष भी यह आयोजन 3 मार्च से शुरू किया गया था। उसी की कड़ी को पुनः आयोजन के रूप में इस बार 4 मार्च से किया जा रहा है। पिछले वर्ष की भांति भी आप देख रहे हैं बैनर में सारे क्रियाकलापों का रूपरेखा यहाँ दिया गया है। और ये आयोजन आपको कल से आपके बीच में यहाँ नज़र आएगा। काफ़ी महिलाओं, हजारों हजार के तादाद में, और यह सौभाग्य है कि ममता साहू और मुकेश शाह के नेतृत्व में विगत वर्ष भी सुपर डुपर हिट यह भागवत कथा हुआ था। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप सबों के सहयोग से, प्रेस मीडिया के सहयोग से यह प्रचार प्रसार काफ़ी होगा। और इसके अलावा लोगों के जनमानस में, क्योंकि आज क्या है कि हम पाश्चात्य युग में प्रवेश कर गए हैं और पाश्चात्य युग से बहुत सी ऐसी त्रुटियां होती जा रही है जिसके कारण हम अब अध्यात्म को छोड़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुकेश जी और ममता शाह ने यह निश्चय किया है कि वार्ड नंबर 31 और हमारे आसपास के लोग, सभी लोग खास करके अध्यात्म की ओर जुड़े, समाज में एक स्वच्छ वातावरण हो, सभ्यता संस्कृति के अनुरूप हम लोग चलें। इसी की कड़ी को जोड़ते हुए ये आयोजन ये करते हैं। मैं सबसे नहीं कहते हुए सबसे पहले जो मुकेश शाह जी हैं, जो विगत कई वर्षों से इस ओर लगे हुए, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने शब्द से हम लोगों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। अपने मीडिया भाई के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है और पिछले 7 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। पहले अशोक नगर रोड नंबर 1 में हरे कृष्णा हरे रामा हुआ। उसके बाद 24 घंटा का होली के समय हम लोग कार्यक्रम रखे। फिर एक जग का आयोजन किए। उसके बाद फतुआ में एक मंदिर बनाकर वहाँ उद्घाटन करने का काम किए। पिछले वर्ष 2021 में कोरोना के बाद हम लोग भागवत कराएं। भागवत कराने के बाद हम लोग को पूर्ण विचार आया कि चलिए हर साल तो हर चीज़ करवे करते हैं, फिर भागवत को फिर से किया जाए। तो 3 मार्च को ख़त्म किए थे, 4 मार्च को शुरू किए। पिछले बार 555 कलश यात्री थी, इस बार 1501 कलश यात्री माताएं एवं बहनें रहेंगी, जिसमें संख्या बल अभी तक 1300 कुछ पहुंच चुके हैं। शाम होते होते 1500 से पार हो जाएंगे, जहां तक मेरा मानना है। और पूरे वार्ड के सम्मानित नागरिक लोग, जिनका सपोर्ट बहुत ही रहता है, क्योंकि उनके बिना सपोर्ट का कुछ भी नहीं होता है। तो हम ये देखते हैं कि सम्मानित जनता का सपोर्ट रहा है, मित्रवत का सपोर्ट रहा है, दोस्तों का सपोर्ट रहा है, क्योंकि ये भागवत अकेले नहीं होता है, इसलिए सभी लोग का साथ है और सबका विकास है। हम सभी का साथियों का बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से सर्किल समाज, दोस्त महिम, पर परिवार, दोस्त और इस क्षेत्र की जनता बहुत ही कोऑपरेट करती हैं, क्योंकि इसको भागवत को सुचारू रूप से चलाना बहुत बड़ा आभार होता है। तो इसके लिए हम सम्मानित जनता गण को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो लोग कोऑपरेट बहुत करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को जैसे कि कल कलश यात्रा निकलेगा, और ये कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये कल कलश यात्रा निकलेगी। पिछले बार हम लोग जो रूट में ले गए थे, जैसे यहाँ से पश्चिम मंदिर से पोस्टल पार्क से लेके रामविलास चौक ले संजय नगर से इंदिरा नगर होते हुए बंगाली टोला से होते हुए पोस्टल पार्क चौराहा आएगी। वहाँ से सीधे चांदवारी रोड से अशोक नगर से रोड नंबर 3 द्वारका कॉलेज से होते हुए राजा उत्सव हॉल जगमंडप पर रखाएगी। और ये कलश यात्रा कितने बजे निकलेगा? कल सुबह 6 बजे कलश यात्रा निकलेगी। कलश यात्रा का ऐसे 7 बजे टाइम रखे हैं, सुबह 6 बजे महिला लोग का बुलाने का टाइम रखे हैं। अगले साल हम करवाए थे ये भागवत कथा, हमको बहुत हुलसा मिला। भागवत कथा कराने से हम लोग को जनता बोली
कि इस बार फिर करवाइए आप भागवत कथा, इसमें हम लोग आपको सहयोग करेंगे, आप कीजिए भागवत कथा। हमने तैयारी की है भागवत कथा कराने के लिए। इससे पहले आप समाज से जुड़ी हुई रही और समाज सेवा भी की है। हाँ, तो इसे कोरोना काल में आपका जो वर्क हुआ इस एरिया में कहाँ हुआ? ये कोरोना काल में हम मच मंदिर, चनवारी रोड, रामविलास चौक, संजय नगर, ये सगरों हम जाकर हर घर घर पर कच्चा अनाज, पका हुआ अनाज हर घर में जाकर बांटे थे। वार्ड लेवल पर तो हम लोग विचार रखे नहीं थे, क्योंकि हमने जब लोगों के बीच गया तो ना कोई वार्ड था और ना कोई जान पहचान। मैंने उस आदमी को सेवा किया जो सेवा के लिए लेना चाहते थे, हमने उनको सेवा देने का काम किया। क्योंकि कोरोना काल में हम लोग, जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आज से 96 के समय में साउथ चनवाई रोड में मैं एक होटल में काम किया करता था। उसके बाद मैं वहाँ से प्रस्थान किया तो पोस्टल पार्क आदिमी चाय बेचें पोस्ट ऑफिस के पास पिछले 5 साल। वहाँ से हम लोग आए तो हलवाई का काम किए पोस्टल पार्क चौराहा के पास। वहाँ से बढ़े तो जवाहर कॉलोनी में रहने का काम किए 5 साल। अशोक नगर में आए, भगना का जन्मदिन था, उसी में खाना बनाए और वहीं से मेरा शुरुआत हुआ और हमको लोग पसंद करने लगा और हमने खाना का काम करते करते करोड़ों रुपया कमाया। खाना का काम करके, हलवाई के काम करके करोड़ों रुपया कमाया। और मेरे पास आज भगवान के दिया से 5-6 गाड़ियां हैं, 17-18 मोटरसाइकिल है और भगवान के लिए भगवान से अभी तक हमको कुछ चीज़ का कमी नहीं हुआ। हमको यही हुलसा लगा कि हम जनता के बीच में, ममता साहू वहाँ है, हम जनता के बीच में सेवा करने के लिए खड़े हुए थे। मुकेश जी, जैसा कि कल भागवत कथा का शुरुआत होने जा रहा है और कल कलश यात्रा भी होगा, और इस भागवत कथा में जो महाराज आ रहे हैं, बाबा जो आ रहे हैं, ये बाबा कहाँ के हैं और इनका परिचय क्या है? ये वृंदावन के महाराज जी हैं और इनको नाम है सरल दयालु महाराज जी। वृंदावन में निवास है उनका, मधेपुर में घर उनका हुआ, यहाँ वृंदावन से वो आए हैं। सरल दयालु महाराज उनका नाम है। पिछले बार भी वही आए थे। कितने वर्षों से आयोजन आप कर रहे हैं? विगत 7 वर्षों से, भागवत 2 साल से और 4 साल पहले हमने हरे कृष्ण हरे रामा जग 3 साल तो जागरण कराए थे और जागरण 3 साल कराए। परिचय देते मेरा नाम मुकेश साहू हुआ। ऐसे भाजपा में ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष भी हैं और ममता साहू हैं। मेरा नाम ममता साहू हुआ, वार्ड नंबर 31 की पूर्व प्रत्याशी हूँ और समाज सेवी और समाज सेवी हूँ।